बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। परीक्षा एनएमएस एग्जाम के विज्ञान के प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न पत्र 2023-24 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से कौन सा विटामिन आंखों को स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। निम्न में से कौन सा अभावजन्य रोग आयोडीन की कमी से होता है? घेंघा। वह प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा कपास से बीजों को हाथों द्वारा पृथक किया जाता है? तो यह प्रक्रिया का नाम है ऊंटना। निम्न में से कौन सा पराभासी पदार्थ का उदाहरण है? तेल लगा कागज पराभासी पदार्थ का उदाहरण है। पत्ती के उस भाग को क्या कहते हैं जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है? पर्णवृत्त। पुष्प के केंद्र में स्थित आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि क्या कहलाती है? दोराग्र संधि। जन्म के समय मानव कंकाल में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? 305। मानव मेरुदंड कितनी कशेरुकाओं से बना होता है? 33 कशेरुकाओं से। लोलक की गति किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? आवर्ती गति का। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहा जाता है? रंध्र। निम्न में से कौन एक परजीवी पौधे का उदाहरण है जो पादप परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देता है? अमरबेल। उस पोषण प्रणाली को क्या कहा जाता है जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं? मृतजीवी। जीवाणु राइजोबियम चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहकर उनमें किसकी आपूर्ति करता है? नाइट्रोजन। आपूर्ति करना मतलब उसकी कमी को पूरा करना। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। मानव शरीर में छोटी आंत लगभग कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर लंबी होती है। 7.5 मीटर। निम्न में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? लीवर, जिसको यकृत कहते हैं। रूमिनेंट ने जुगाली करने वाले पशुओं में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। पश्मीना शॉलें किस पशु के कोमल बालों से बनाई जाती हैं? तो कश्मीरी बकरी से। सभी प्राणियों को किस रूप में समूहीकृत किया गया है? विषमपोषी समूह में। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। एसिटिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है? सिरका में। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना निम्न में से किस क्षेत्र में होगी? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। तो देखिए, मांसाहारी जंतु ये महासागर में, मरुस्थल में, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में ठंड होती है, जहाँ जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहाँ नहीं होगा। मरुस्थल होता है, महासागर में नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में मांसाहारी जंतु जो तेजी से भागता है। निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? गर्म और आर्द्र, जहाँ पर क्या होता है? आर्द्रता भी होती है और गर्म भी है। निम्न में से कौन सा प्राणी सबसे तेज चाल को प्राप्त करता है? बाज। बाज पकड़ लेता है, कितना भी तेज भाग रहा हो कोई जानवर तो उसको पकड़ लेता है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है? तो ये वैज्ञानिक का नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। वाहनों के साइड मिरर, पार्श्व दर्पण जो वाहन में लगे होते हैं, दर्पण जो
कांच शीशा जो लगा होता है में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। बिंब में से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा। बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है? अवतल लेंस। रोहन अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो रोहन तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका उत्तर है 6 मीटर। निम्न में से कौन सी एक फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे चना खरीफ की फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणुजन्य नहीं है? एंथ्रेक्स। बाकी सब विषाणुजन्य है, एंथ्रेक्स विषाणुजन्य नहीं। निम्न में से किसके उत्पादन में खमीर का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल। मतलब शराब जो अल्कोहल होती है उसमें खमीर का उत्पादन किया जाता है। संचारी रोगों का सबसे आम वाहक किसे माना जाता है? मक्खी को। रियान रेशा किससे प्राप्त होता है? लकड़ी की लुगदी से। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे विज्ञान के 35 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद सामाजिक विज्ञान के प्रश्न चालू होते हैं जिसे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।